सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है नीति वचन अध्याय 22 का पद संख्या 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। लड़का मतलब आपका संतान, लड़का हो या लड़की, दोनों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस मार्ग पर उसे चलना चाहिए। आज के वर्तमान समय में माता पिता अपने बच्चों को लेकर थोड़े से लापरवाह हो गए हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले जो बच्चों में अवगुण नहीं पाए जाते थे वो आज पाए जाते हैं। मैं मानती हूँ कि इसमें आज के परिवेश का दोष है, आज के समाज का, आज के वातावरण का, लेकिन कुछ हद तक इसमें माँ बाप भी शामिल हैं। देखिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना, किसी भी प्रकार का गुनाह या गलती करना नहीं सिखाते, चाहे ये पहले का युग था चाहे ये अब का युग है। मैंने जैसे पहले ही कह दिया कि अब के माता पिता, कुछ माता पिता थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो बच्चों को, जिसको बोलते हैं कि इतना अत्यधिक प्यार करने लग रहे हैं, इतना अंधा प्यार हो जा रहा है कि उस प्यार के चक्कर में वो बच्चों पर अनुशासन करना भूल जा रहे हैं। पहले का जीवन जो होता था माता पिता या गुरुओं के साथ वो बड़ा ही अनुशासित होता था, लेकिन आज के युग में बहुत ही ज़्यादा लापरवाही हो रही है। क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ इसलिए मुझे पता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे बहुत सी गालियाँ देते हैं, अपशब्दों का यूज करते हैं और कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो एक छोटे बच्चे के समझ से परे हैं। उन्हें समझ में आए या ना आए, लेकिन वो उन बातों को दोहराते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि बेटा आपने ये शब्द कहाँ से सीखा, बेटा आपने इन बातों को कहाँ से सीखा, तो उनका जवाब ये नहीं होता है कि मैंने अपने पड़ोसी से सीखा या मैंने इस स्कूल में सीखा या मैंने बाहर के लोगों के बीच में सीखा। उनका सबसे पहला जवाब होता है कि पापा बोल रहे थे, मम्मी बोल रही थी। घर के सदस्यों का नाम लेते हैं। घर में जो कुछ चलता है, यानी जब माता पिता आपस में लड़ाइयाँ करते हैं तो वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और इसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगी कि परिवार में बच्चों के लिए गलत उदाहरण न बने। जब परिवार के लोग इस प्रकार का उदाहरण बच्चों के सामने बनते हैं तो बच्चे उससे गलत शिक्षा लेते हैं। तो हम घर में किस तरीके का बच्चों के सामने व्यवहार करते हैं, किस तरीके की बातचीत करते हैं, हम बच्चों के सामने किस तरीके से रहते हैं, इसका बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गलत उदाहरण माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से यही विनती मैं करूंगी कि बच्चों के लिए ना बने, जिससे बच्चे आपसे कुछ गलत सीखें। आप सिखाते नहीं हैं, लेकिन आपके व्यवहार के द्वारा बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे है अनुशासन की कमी। छोटे से छोटे बच्चे जिन्हें अभी बोलना भी नहीं आया है, वो अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है कि ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, कि एक बच्चा मानसिक विक्षिप्त हो गया और उस बच्चे के ऊपर मोबाइल का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि बचपन से माता पिता ने उसे खेलने के लिए मोबाइल दिया और मोबाइल का इतना आदी हो गया कि वो पूरे दिन भर बस मोबाइल यूं किया करता था और उसको दिन भर मोबाइल देखता था और देखते देखते उसकी ऐसी आदत पड़ गई कि वो एक भी मिनट मोबाइल छोड़ना नहीं चाहता था। और जब माता पिता ने उससे छीन लिया, जब उसकी पढ़ने की उम्र हुई, जब वो क्लास अटेंड करने लगा, स्कूल जाने लगा, तो जब उसके पास मोबाइल नहीं हुआ करता था तो वो घर आता था तो कोई डिप्रेशन में हो गया था और वो टेंशन करता था, जिद करता था माता पिता से कि उन्हें वो मोबाइल दें। तो देखिए, बचपन से ही बच्चों को किसी भी ऐसी लत में पड़ने न दे जिस लत के द्वारा वो बच्चा लती हो जाए, उसका आदी हो जाए। तो ये विशेष ध्यान देना है। और उसके अलावा आप देखेंगे बहुत से बच्चे हैं टीवी में कार्टून लगा लिया, मोबाइल्स में बहुत से बच्चे गेम देखते हैं और भी न जाने कितनी चीज़ें आजकल मोबाइल में दिखाई जाती हैं जो बच्चों के देखने के योग्य नहीं है, दिखती हैं ऑटोमेटिक। तो बच्चों को क्या होता है, बच्चे उन चीज़ को देखते हैं, चाहे वो 6 साल के हो, 7 साल के, वो भी सारी बातें उनके ऊपर प्रभाव डालती हैं। ये हो गया माता पिता के अनुशासन की कमी, कि माता पिता उन्हें समय पर उठना, समय पर पढ़ाई करना, होमवर्क करना, किस तरीके से बोलना, कैसे रहना, ये सब सिखाने के बजाय वो मोबाइल उन्हें दे देते हैं। वो टीवी, मेरा बच्चा टीवी देख रहा है, देखने दो, मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा है, देखने दो, उसे डांटो मत, वो नाराज़ हो जाएगा, वो रोने लगेगा। ये सारी दलील पेश करते हैं और बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे गेम देखने का, अत्यधिक गेम खेलने का मोबाइल पर और टीवी देखने का और कार्टून्स वगैरह देखने का। देखिए, हर चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा के अंदर सब कुछ अच्छा लगता है, वो आपको कभी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब सीमा क्रॉस करती है तो वो आपके अच्छे स्वभाव को बिगाड़ने का वजह बन जाता है, आपके अच्छे गुण को वो खत्म कर देता है और आपके अंदर वो एक लत और आप उसके आदी हो जाते हैं। तो ये चीज़ विशेष ध्यान दें कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा अनुशासन रखें। अनुशासन रखने का ये मतलब नहीं कि आप उन्हें मारें, आप उन्हें प्रताड़ित करें, आप उन्हें भला बुरा बोले। आप प्यार से भी उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, आप प्यार से भी उन्हें शिक्षा दे सकते हैं, आप प्यार से भी उन्हें समझा सकते हैं। और स्टार्टिंग से, क्योंकि देखिए, आप कुछ दिनों बाद बच्चे को पहले आपने कुछ दिन बिगाड़ दिया और फिर उसके बाद आप उनके ऊपर अनुशासन करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा वो
आपसे नाराज हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि शुरुआत से ही आप उन्हें अनुशासित जीवन देंगे, आप उनके साथ अनुशासन का व्यवहार करेंगे, तो वो शुरुआत से ही नहीं बिगड़ेंगे तो अंत में बिगड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जैसा कि वचन कहता है, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पे उसे चलना है, तो वो बच्चा अंत तक उस पर चलेगा। आपको शुरुआत में उसे अच्छे मार्ग की शिक्षा देनी है तो वो बच्चा बुढ़ापे तक उसी मार्ग पर चलेगा। और यहाँ पर वचन में आप देख सकते हैं, मत्ती अध्याय 19 के पद संख्या 13 से 14 प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो। बहुत से लोग सोचते हैं, तीसरा इसका कारण मैं बता रही हूँ कि बहुत से लोग बच्चों को प्रार्थनाओं से दूर रखते हैं, सोचते हैं बच्चा है शैतानी करेगा, शोर करेगा। बिल्कुल नहीं। यदि आप बच्चे को प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे उसकी आदत डालेंगे, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, शरारती होते हैं और अक्सर करके वो प्रार्थना में एकाग्र होकर नहीं बैठ पाते, क्योंकि उनकी उम्र नहीं होती एकाग्र होने की, शांत होने की। वो अपनी चंचलता जरूर दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप ये काम धीरे धीरे उन्हें 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट प्रार्थना बैठाइए। आप उन्हें अपने साथ चर्च ले जाइए। बहुत से चर्चों में, बहुत से कलीसियाओं में संडे क्लास चलता है, आप उसमें भी उनको उन सहभागिता उनकी करवाइए, उसमें भी उनका एडमिशन करवाइए और उन्हें संडे क्लास अटेंड, यदि बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उन्हें संडे क्लास भी ज्वाइन आप करवा सकते हैं, ताकि छोटे छोटे वचनों के अर्थ को जाने, बाइबल की छोटी छोटी स्टोरियों को पढ़े, समझें। माता पिता क्या करते हैं, मेरा बच्चा छोटा है, हम चर्च जा रहे हैं, ये डिस्टर्ब करेगा, इसे घर पे छोड़ दो, इसे चर्च ले जाने की जरूरत नहीं है। यदि बच्चा संडे क्लास अटेंड करने योग्य उसकी एज नहीं है तो आप उसे अपने साथ रखें। आप जितनी देर तक प्रार्थना बैठेंगे, कम से कम वो ये तो समझेगा कि मेरे माता पिता, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी तो ये जानेगा, वो उस चीज़ का आदी हो जाएगा कि मेरे माता पिता मुझे बचपन में चर्च ले जाया करते थे और मुझे चर्च जाना है। कि प्रभु ने कभी नहीं कहा कि बच्चों को मुझसे दूर रखो, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बच्चों को डांटा भी क्योंकि वो शरारत कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, उन्हें मेरे पास आने दो। तो बच्चों की किसी भी शरारत के कारण, या उनकी उम्र छोटी है उस कारण, या वो आपको डिस्टर्ब करेंगे उस कारण, प्रभु के पास ले जाने से न रुके। आप उन्हें निरंतर प्रार्थनाओं में शामिल करें, आप उन्हें चर्च भी ले जाएं, उन्हें बचपन से ही प्रार्थना के माहौल में रखें। आप आज से, अभी से अपने बच्चों पर नियंत्रण रखेंगे, उन्हें अच्छी सीख देंगे और भविष्य में वो अच्छा जीवन जी सके, एक अच्छी मसीह, एक अच्छी इंसान बन सके। सबसे पहली पहल परिवार और माता पिता ही करें। सभी माताओं और पिताओं को और बच्चों को प्रभु आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।